नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूं, जो आपको एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी स्टेनो में और सीडीएस में, एनडीए में या जहां भी इंग्लिश सेक्शन में के क्वेश्चंस आते हैं वहां ये आपकी मदद करेंगे रूल्स। ठीक है। और ये आपको रूल मदद करेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस ठीक करने में, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मेरिट लिस्ट रहती है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड। देखिए, एग्जामिनर मोस्टली आपको जो कंफ्यूज करते हैं वो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के थ्रू आपको कंफ्यूज करते हैं। डेट मीन्स मतलब जो सिंपल जो रूल होता है वो होता है, भाई अगर आपकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा। ठीक है भाई, सिंगुलर वर्ब होगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा। राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए राम, सीता, ही, सी, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए यू, दे, राम एंड श्याम। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, रेदर देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें होने के, जो वर्ब के सबसे पास वाला वर्ड होता है ये उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर देते हैं, जिससे काफी टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल। जैसे इस एग्जांपल को आप ध्यान से पढ़िए। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड। ये इनकरेक्ट है भाई। ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट में जो प्रॉपर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? क्वालिटी। क्वालिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए गलत है। इसके साथ क्या आनी चाहिए भाई? सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। ठीक है, इसलिए ये वाला सही है। समझ में आया? यानी यहाँ क्वालिटी क्रूशियल थी, यानी ये वाला इस वाले वर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ वर्ब यूज होनी थी। ठीक है गाइस, देन with next slide, ये next question, the introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect। यहाँ have verb का यूज हुआ है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? आप देखो यहाँ ये अदर, ये टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेज, इनके हिसाब से यहाँ वर्ब यूज कर दिए है, जबकि प्रॉपर किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा भाई? ये द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी और इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी? हैज। राइट, तो ये वाला गलत हुआ। सही क्या हुआ? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। दिस इज द राइट। यानी रेदर देन जो वर्ब के पास वाले वर्ड्स हैं यूज ज्यादातर हो ही जाता है। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे देखते हैं, if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place we should see a grand sight। ठीक है, यानी अगर पॉसिबल होता कि हम जहां वॉल्केनो या ज्वालामुखी अगर उसके पास अगर हम जा पाते तो हमें अच्छी सीन देखने को मिलते। ठीक है, लेकिन यहाँ आप एक चीज देखिए, इट के साथ वर्ब यूज हुआ है। ठीक है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये मैंने रूल बताया था, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ, बट तब भी यहाँ वर्ब क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ ऐसे कोरी कल्पना है, मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि भाई हम लोग ऐसा कभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का यूज ठीक राइट है। मैं आपको आगे ही बताऊंगा इसका रूल, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जहां कोरी कल्पना होगी वहां बर का यूज ठीक। अब यहाँ आप देखिए, व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ जो नियर वर्ड कौन सा है भाई? ये बर, ये वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का यूज कर दिया गया है टेक, यानी प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया गया है इरप्शंस को देख के। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? एंड वन ऑफ दी वॉल्केनिक इरप्शंस, मतलब ज्वालामुखियों में से किसी एक, वन ऑफ दी वॉल्केनिक, यानी वन क्रूशियल वर्ड है। और भाई वन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो टेक के स्थान पर क्या आएगा? टेक्स। सो ठीक है, इसलिए सेकंड इज द राइट में
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर दी थी, जैसे यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ टेक यूज कर दी थी, जबकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, वन के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसलिए ये गलत था। राइट कौन सा है, ये वाला। समझ में आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले रूल को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अगर इस रूल में कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और इस रूल के साथ एक सेकंड रूल भी है, उसको भी हम देखते हैं। देखिए यहां भी गड़बड़ होती है, जब कई सारे वर्ड्स विद या एज वेल एज किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है, और पार्टिकुलरली वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वहां किसका यूज करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, राइट, ना कि प्लूरल वर्ब का, ठीक है। यहाँ विद और एज वेल एज हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वर इंश्योर्ड। भाई अब वर यूज हुआ है तो इनकरेक्ट है भाई, हाउस के हिसाब से यहाँ वर्ब आनी थी, और हाउस सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होनी थी, डेट मीन्स वाज। समझ में आया ये क्यों राइट है। सेम ऐसे ही, द मेयर विद हिज काउंसिलर्स आर टू बी प्रेजेंट। भैया मेयर सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब कैसे चल जाएगी, ये गलत है। ये वाला सही, द मेयर विद हिज काउंसिलर इज टू प्रेजेंट। समझ में आया कैसे राइट है। मतलब जहां भी आप ये दो वर्ड देखो विद आएगी। सेम ऐसी, द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट। क्रू लॉस्ट हुआ है, शिप भी लॉस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखोगे भाई शिप तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ वाज यूज होगी ना कि वर, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश वर्ड टॉट देयर। भाई यहाँ वर यूज नहीं होगी भाई, यह संस्कृत एज ए सिंगुलर है तो यहाँ वाज यूज होगी, ठीक है। दिस इज द राइट। अगर हाँ, अगर यहाँ ऐसे यूज होता संस्कृत एंड इंग्लिश, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आप यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ एज वेल एज है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ये दो वर्ड बहुत क्रूशियल हैं जो मैंने बता दिए, विद और एज वेल एज, ठीक है गाइज। इन दो रूल्स को आप ध्यान से देख लीजिए, और आगे भी मैं इस तरीके से आपको वीडियोस डालता रहूंगा। और अब ये सीरीज शुरू कर दी है तो आपको कई सारे और रूल्स बताऊंगा जहां आपके इंग्लिश के मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। सो यहां तक देखने के लिए थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर को आप अपना प्यार दीजिए, और इस मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।